और क्या मतलब कुछ थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए कि जैसे क्या होता है नॉर्मली, मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे आपको देख के बिल्कुल अपनी करियर की बिगिनिंग की जो समय था वो याद आ गया कि बिल्कुल जैसे आप हैं, एकदम लीन, और उसी एज में हमने शुरू किया, स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया। तो जब बात करने जाते थे तो वो सामने वाला ये उदाहरण बहुत देता था कि जितने आपके उम्र नहीं है उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है हमें, तो आप प्लीज हमें ना सिखाएं। तो ये बड़ा कॉमन था। इस चीज से आप कैसे उभर पाए? मतलब आप मीटिंग करने जाते थे, ये बड़ा कॉमन आपको सुनने को मिलता रहा, जैसे आपने बोला मुझे भी बहुत मिला। आप कैसे इससे उभर पाए? सर मैं हमेशा से एक चीज जानता हूँ, मेरी अपलाइन ने मुझे एक चीज सिखाई, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। आज के टाइम में इंसान अपनी उम्र से नहीं अपनी नॉलेज से बड़ा होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है। और बोला जाता है लीडरशिप इट इज नॉट ऑल अबाउट साइज, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है और वो बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उसको हार्ट अटैक आता है और 21 साल का बच्चा उसका मतलब ऑपरेशन करना आता है, तो बूढ़ा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम 21 साल को मेरा ऑपरेशन करोगे, राइट। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे जो काम करना है, मुझे नॉलेज पे काम करना है। इन लोगों को इंफॉर्मेशन है, इस बिजनेस की इन लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सो मुझे नॉलेज में, नॉलेज वाले लोगों के साथ रहो। मैंने नॉलेज ली है और मुझे बनना है सक्सेसफुल लोगों की तरह, तो कोई बात नहीं। बिकॉज सर मैंने एक चीज देखी, हमारे बिजनेस के अंदर रिजेक्शन मिलेंगे, और जितने ज्यादा लोगों से आप रिजेक्ट होगे उतने आप पॉलिश होगे, उतने आप हीरे बनोगे। जितने ज्यादा लोग आपको रिजेक्ट करेंगे उतने आपकी सक्सेस, उतने बड़े आपकी लीडरशिप होगी, उतनी आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। तो जब लोग ये बात बोलते तो एक बात हमेशा रखता था कि कोई बात नहीं, आई डोंट बिलीव इन टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। रतन टाटा का एक बहुत अच्छा वो याद आ जाता कि तुमने जो डिसीजन, हमने जो डिसीजन लिया, हम उसको सही प्रूव करके दिखाएंगे, डोंट वरी। और एटीट्यूड था सर अपना। जी सर। एक चीज मुझे ये बताएं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे जब आपने शुरू किया, या आप छोड़ चुके थे पढ़ाई का? नहीं नहीं सर, मैं सेकेंड ईयर में था। तो आपने वो बैलेंस कैसे किया? मतलब अगर वो कंप्लीटली पढ़ाई छोड़ देते तो, या आपने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है। और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक चीज आती है कि हम पढ़ाई करें या वेस्टीज करें, क्योंकि लाइफ के अंदर स्टूडेंट ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहता, या तो पढ़ाई करना चाहता है, सिर्फ पढ़ाई के पढ़ने के बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, मैं लाइफ के उस पड़ाव पे था, या तो मैं बन सकता था, बिगड़ सकता था, या तो मैं बन सकता था या बिगड़ सकता था। यानी कि बिकॉज सर आई वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था। सो उस टाइम पे लाइफ के अंदर किसी भी चीज को एंटर करना यानी कि डिस्ट्रैक्शन पाना था। तो वेस्टीज जब मैंने देखा तो मैंने एक चीज देखी कि मेरी लाइफ के अंदर हेल्प कैसे करेगा। तो समझ में आया कि एक स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, या आप कुछ भी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ, मेरी कैरियर में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी लीडरशिप स्किल्स इनहेंस होगी। सो मुझे सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांस है। दूसरी बात कि पढ़ाई करते करते वेस्टीज करनी है और वेस्टीज करते करते पढ़ाई करनी है। बिकॉज सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनना चाहता था, बिकॉज मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, मैं भी वही कर रहा था जो मेरे क्लास के लोग कर रहे थे। सो मुझे भी वही मिलता जो उनको मिलता। मुझे लाइफ में कुछ अलग चाहिए, तो आज मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा एवरीथिंग इज, इट इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट। तो अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे चीजों को अरेंज एंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ताकि मेरी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगी। और सर सिंपल सी बात है सर, लाइफ के अंदर अगर मुझे जो सफलता जॉब पाने के बाद मिलती, अगर वो मैं जॉब से पहले मुझे मिल जाए, मेरी कम्युनिकेशन मुझे अच्छी हो जाए, मैं पेरेंट्स को इनकम देने स्टार्ट कर दूं, अपने एक्सपेंस में खुद उठाने स्टार्ट कर दूं, तो सर एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो सर इस तरीके से मैंने मैनेज किया। मैं सुबह जाता था कॉलेज 8 बजे, 7 से 8 बजे मैं कॉलेज पहुंच जाया करता था, और सर मैं 5 बजे फ्री होता था। जो बीच का लेक्चर होता है, कभी कभार ऐसा होता है सर हमारा लेक्चर नहीं होता, गैप हो जाता था, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, कभी कंटिन्यू सारे हो जाते थे। तो सर जो बीच के लेक्चर होते थे, मैं एक दिन पहले अपनी प्रेजेंटेशन फिक्स किया करता था। बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्टीज को काम करना समझते हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया सर वेस्टीज में क्या काम करना है। हमारा बिजनेस तो चर्चा और पर्चा का है, यानी कि चर्चा करने का है।
मैं किसी के साथ बैठा हूं, मैंने चर्चा कर ली, दैट इज अवर बिजनेस। जब 5 बज जाते थे सर, 5 बजे के बाद मैं सीधा घर पे नहीं जाता था, मैं सीधा मीटिंग जो मेरी फिक्स हुआ करती थी, मैं उस मीटिंग में जाता था। और मैं 3 दिन पहले सर 3 दिन की प्लानिंग लेके काम किया करता था कि कॉलेज में कौन कौन से लेक्चर में मुझे किस किस इंसान को टाइम देना है। रात को सर कभी कभार 10 बजे भी आया, कभी 2 बजे भी आया, कभी रात को 3 बजे भी मैं घर पर आया, बिकॉज एक चीज लाइफ के अंदर कुछ अलग करना था। नहीं, तो जब रात को मतलब आई एम श्योर, मैं समझ सकता हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते जब आप परिवार में वापस रात को लेट होते होंगे तो वो एक जरूर चैलेंज बन जाता होगा पेरेंट्स की तरफ से कि भैया ये क्या क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली जा कहाँ रहे हो। सही है। तो एनी हाउ, बट आपने ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि आपने अपना शेड्यूल पहले से बना लेते थे और इंश्योर करते थे कि डेली कॉलेज के बाद आप मीटिंग करेंगे ही करेंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई वो बड़ा समझने वाली चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, विच इज बिजनेस में करना क्या है, चर्चा ही तो करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ चर्चा करनी है, और वो आप वैसे भी करते हो किसी ना किसी टॉपिक पे, इंस्टेड ऑफ किसी और टॉपिक पे आप अपने बिजनेस के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो। ये मेन जो डिफरेंस है समझने का या समझ का, मैं कहूंगा, आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर रहा होगा डेफिनेटली आपकी सक्सेस के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।